गाजा में सीज फायर के बाद समझौते के मुताबिक हमास की ओर से 3 इजरायली महिला बंधकों को रिहा कर दिया गया है। इसका वीडियो जमकर शेयर भी किया जा रहा है। इजरायली महिला बंधकों की रिहाई के वक्त हमास की ओर से उन्हें उपहार भी सौंपा गया। गाजा पट्टी से रिहा की गई 3 महिला बंधकों को हमास ने कथित तौर पर रेड क्रॉस को सौंपे जाने से पहले ही गिफ्ट बैग भी दिया। आईडीएफ की ओर से जारी किए गए वीडियो और तस्वीरों में गाजा की कैद से छूटी बंधकों, जिनके नाम रोमी गोनेन, एमिली डमारी और डोरोन स्टीन ब्रैचर थे, इन सभी बंधकों को गिफ्ट बैग को हाथों में लेकर उसे खोलकर दिखाते हुए देखा जा सकता है। अब हमास की ओर से किए गए इस कार्य की जमकर सराहना भी हो रही है। गौरतलब है कि करीब 1.5 साल से हमास ने इन्हें बंधक बनाए रखा था। हालांकि रिहा की गई बंधकों का स्वास्थ्य भी चर्चा का विषय है। सवाल है कि बंधकों को दिए गए गिफ्ट बैग में आखिर क्या था। इसका खुलासा कथित तौर पर हिब्रू भाषा के एक न्यूज चैनल ने किया है। दावा है कि हमास की ओर से दिए गए इन बैग्स में हमास की कैद में रहने के दौरान इन महिला बंधकों की कुछ तस्वीरें और एक मोमेंटो गिफ्ट शामिल है। हमास के लड़ाकों ने कथित तौर पर तीनों महिलाओं को गाजा में बिताए गए उनके वक्त को यादगार बनाने के लिए ये तोहफा सौंपा है। हमास की ओर से इजराइल की महिला बंधकों में जिन्हें छोड़ा गया वे 24 साल की रोमी गोनेन, 28 साल की एमिली डमारी और 31 साल की डोरोन स्टीन ब्रैचर है। यह हमास और इजराइल के बीच सीज फायर के बाद पहली डील थी। अब कहा जा रहा है कि 25 तारीख को दूसरी बार दोनों तरफ से लोगों को छोड़ा जाएगा। इस डील के तहत तय हुआ है कि एक इजरायली बंधक के बदले में बेंजामिन नेतन्याहू सरकार 30 फलस्तीनी लोगों को रिहा करेगी, जो उसकी जेलों में बंद है। इजराइल ने जिन लोगों को रिहा किया है उनमें से ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। इन लोगों पर इजराइल की सुरक्षा में सींध लगाने के आरोप है, जैसे इजरायली प्रतिष्ठानों पर पत्थर फेंकना, सुरक्षा बलों को टारगेट करना आदि। इसके अलावा कुछ लोगों पर हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे भी दर्ज थे। इन लोगों की रिहाई और सीज फायर को हमास अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। इस बीच गाजा में लाखों लोग वापस अपने घरों को लौटने लगे हैं। भले ही उनका घर अब मलबे में तब्दील है, लेकिन लोग वापस जिंदगी पटरी पर लाने की उम्मीद से जोकर लौटे हैं। उन्हें लगता है कि वे फिर से किसी तरीके से अपने घरों को खड़ा कर सकेंगे। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि अब उन पर बमों और रॉकेट का साया नहीं रहेगा, जो बीते 1.25 साल से टारगेट किए जा रहे थे। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के चलते गाजा में ही अकेले 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा। फलस्तीन के लोगों को अब मानवीय सहायता भी मिलने लगी है। ऐसे में दिलचस्प ये हो जाता है कि जिन महिला बंधकों को गाजा की तरफ से रिहा किया गया उन्हें गिफ्ट भी मिला। गिफ्ट बैग में जो चीजें दी गईं उसे लेकर हर तरफ हमास के लड़ाकों की तारीफ की जा रही है, क्योंकि जिन महिला कैदियों को रिहा किया गया उनके स्वास्थ्य को देखकर नहीं लगता कि जैसे उन्हें किसी जगह पर बंधक बनाकर रखा गया था। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स और सूचनाओं के लिए अभी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।